दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि हमारे जो गार्डन है इसका जो मीठा राज है वो क्या है? वो है चीकू का पेड़। चीकू का पेड़ देखिए जितना खूबसूरत होता है ना, उसके जो फ्रूट्स हैं, जो उसके फल होते हैं वो उतने ही लाजवाब लगते हैं टेस्ट में। तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही या अपने गार्डन के अंदर इस पौधे को जगह दे दें। क्या मानना है आपका, बताओ मेरे को। तो चीकू के पेड़ के ऊपर आज मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिससे आपके चीकू के पेड़ के ऊपर हर मौसम में फूलों और फलों से लदा रहेगा आपका चीकू का पेड़ या चीकू का पौधा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस नए सफर की। चीकू के पेड़ को अच्छे से बढ़ने के लिए सही स्थान का चुनाव बेहद जरूरी है। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां पूरी धूप मिल सके, क्योंकि चीकू के पेड़ को रोजाना 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है और इससे जो हमारा पेड़ है वो मजबूत होता है और अच्छे फल देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने चीकू के पौधे को ऐसी जगह रख देते हैं जहां उसे 2 से 3 घंटे की धूप मिल पाती है, जिसकी वजह से जो हमारा चीकू का पौधा है वो अपने फल को झाड़ना शुरू कर देता है। मिट्टी की बात करें तो चीकू के पेड़ के लिए अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी बेहतर होती है। भारी मिट्टी या ऐसी जगह जहां पानी जम जाता है, वहां चीकू का पेड़ ठीक से विकसित ही नहीं हो पाता। इसलिए मिट्टी में अच्छा ड्रेनेज के लिए कंपोस्ट और बालू मिट्टी को जरूर मिलाएं। कई बार ये देखा जाता है जो चीकू का पौधा है उसमें होता ये है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जो फल तो लगते हैं लेकिन वो गिरने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे से फल आते हैं और वो गिरने शुरू हो जाते हैं। वो सिर्फ इस वजह से होता है कि अगर मिट्टी आपकी चिकनी मिट्टी है जिसमें पानी अच्छा खासा रुक जाता है, तो उसमें ये होता है धीरे धीरे जो हमारे चीकू पौधे की जो जड़ें होती हैं वो सड़नी शुरू हो जाती हैं और रूट्स तक तो पानी पहुंचता ही नहीं है, जड़ों तक पानी पहुंचता ही नहीं है। तो जिससे धीरे धीरे क्या होने लगता है, जो फल आते हैं छोटे छोटे वो सूखने लगते हैं और सूखने के बाद झड़ जाते हैं। जब भी आप सिंचाई करें, वाटरिंग करें, उसके टाइम में आपको एक संयम यानी पेशेंस लेवल अपना मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि जैसे गीली मिट्टी है और गीली मिट्टी में आप बार बार उसको पानी दे रहे हैं। चीकू के पेड़ को ज्यादा पानी देना या बहुत कम पानी देना दोनों ही हानिकारक हो सकता है आपके चीकू के पौधे के लिए। तो गर्मी में तो स्पेशली 2 से 3 बार पानी देना चाहिए और सर्दियों में सिंचाई यानी वाटरिंग की जो लेवल है उसको कम कर देना चाहिए। चीकू के जो हमारा पौधा है इसके सही पोषण के लिए साल में 2 से 3 बार कम से कम बैलेंस डाइट देना जरूरी है, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रिच खाद दीजिए या फिर क्या कीजिए, बायो एंजाइम बना के बायो एंजाइम्स का यूज कीजिए ताकि हमारे पौधे को फल बनाने में कोई मुश्किल ना आए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कोई भी इंसेक्ट्स लग गए, कोई भी रोग लग गया, कोई भी कीट लग गया है, तो उससे बचाव के लिए आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपने घर के अंदर ही बनाना चाहिए। क्योंकि हम जितना चाहें मतलब जितना बचा के रखें अपने चीकू के पौधे पे, पेस्टिसाइड ना डालें, फिर भी थोड़ी बहुत जो ड्रॉप्स होती हैं वो डल जाती हैं, जिससे जो हमारा चीकू का पौधा है वो ही पूरा कंप्लीटली खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जैसे एफिड्स हो गए या कैटरपिलर्स हो गए, ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं और हमारे पौधों की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे में आपको अपने पौधे को, चीकू के पौधे को कीट से बचाने के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज करना होगा। वैसे तो मैंने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जो आप प्लेलिस्ट से जाके सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। तो देखिए ये हैं जो इतने इजी टिप्स को अगर हम यूज करेंगे तो हम अपने चीकू के पौधे को बहुत अच्छे से थ्राइव कर पाएंगे थ्रू आउट द ईयर। तो दोस्तों देखिए ये थे कुछ आसान से टिप्स जिसके थ्रू हम अपने चीकू के पौधे को पूरा फल फुला सकते हैं, यानी कि अच्छे से थ्राइव करा सकते हैं, फ्रूटिंग अच्छे से हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है मेरे को जरूर बताइएगा और इसके अलावा गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।